हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज की क्लास नंबर रहेगी 23। पहले वाली 22 क्लासेस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी एसपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, उर्दू, एलटी सभी प्रकार के टेट के लिए। 121 महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? सही आंसर ए 1098। 122 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सही आंसर रहेगा बी अशोक कुमार गुप्ता। 123 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? सही आंसर रहेगा बी 1995 में। 124 विश्व डाक दिवस 2021 की थीम क्या है? सही आंसर रहेगा सी इनोवेट टू रिकवर। 126 वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा सी रावी। तो मैंने आपको वैसे भी ये टॉपिक करवा दिया है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, पर जब भी नदियों की बात आती है, जो भी नदी आती है उसके बारे में आपको मैं पूरा बताती हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इस सीरीज़ में आपने खुद देखा होगा कि यहाँ से टैट में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार इनके बारे में बता रही हूँ। फिर से आया है ये नदियों वाला टॉपिक जिसमें नदी है रावी, तो मैं फिर से इसके बारे में आपको कंप्लीट बता देती हूँ। रावी नदी का वैदिक नाम यहाँ पे बताया हुआ है, वो है पुरुषनी, और संस्कृत नाम है इसका इरावती, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनके नामों से पूछ लेते हैं, तो ये इसका इरावती संस्कृत नाम है। उद्गम स्थान है रावी का बड़ा बंगाल, जो कि है जिला कांगड़ा में। बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों के द्वारा यह संयुक्त रूप से बनती है। सहायक नदियाँ रहेंगी रावी की, लिख देती हूँ यहाँ पे, बादल, सियूल, बैरा, तांतगिरी, चिड़चिड़ नाला, बुडिल, साल, छतरानी, बलजेड़ी, ओबड़ी, मंगला, टुडाह, चनेड़खंड और चनेड़खंड। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और, हिमाचल प्रदेश में यह 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चंबा शहर रावी नदी के दाएं किनारे स्थित है। ये जो रावी नदी है यह पीर पंजाल श्रृंखला को धौलाधार से अलग करती है। पाकिस्तान में रावी नदी जाकर चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। 127 ड्रन घाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सही आंसर रहेगा बी शिमला। तो मैंने ठीक लगाया था शिमला के ऊपर, पर गलती से मैंने सी बोल दिया था। तो और भी है शिमला के जो रहेंगे, एक है शिमला जल स्त्रावण और एक है टालरा। तो शिमला जल तो आपको पता लग जाएगा, और एक और है टालरा अभयारण्य। ठीक है, ये भी है शिमला में। तो शिमला में 3 ही हैं, एक ये है द्रंग घाटी, एक है शिमला जल स्त्रावण और एक है टालरा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो रहेगा किब्बर, जो कि है जिला लाहौल स्पीति में। किब्बर जो सेंचुरी है ये रहेगी लाहौल स्पीति में, ये सबसे बड़ा रहेगा। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए कि कौन सा सबसे छोटा अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का, तो वो रहेगा शिल्ली। शिल्ली जो है ये सोलन में है। तो सबसे बड़ा याद रखना है वो रहेगा हमारे पास किब्बर लाहौल स्पीति का, और सबसे छोटा जो रहेगा वो रहेगा शिल्ली सोलन का। 128 हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? सही आंसर रहेगा बी 3 जून 2018 में। क्वेश्चन रहेगा चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने किया?
तो इसके लिए सही आंसर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा सी, उमेर सिंह। चंबा के और भी बात कर लेते हैं। तो चंबा रंग महल जो है वो यहाँ पे बताया ही गया है कि उमेर सिंह के द्वारा जो है इसका शिलान्यास या इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट रहेगा नाड़ा महल। नाड़ा महल ये भी है चंबा के राजनगर में, चंबा के राजनगर में रहेगा ये, और इसका निर्माणकर्ता भी जो है वो उमेर सिंह ही है। ठीक है, तो दोनों इनके द्वारा ही बनाए गए हैं, ये भी चंबा रंग महल भी और नाड़ा महल भी। नेक्स्ट रहेगा तारागढ़ किला। तारागढ़ किला, तारागढ़ किला जो है वो जगत सिंह के द्वारा बनाया गया है। जगत सिंह के द्वारा इसे बनाया गया है और ये जो है वो तारागढ़, चंबा के तारागढ़ में है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास डिबरी कोठी और सेंचुनाला पत्थर लेक। लिख देती हूँ इसको भी मैं। डिबरी कोठी और सेंचुनाला पत्थर लेक, इसको जो है वो ललित वर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था। इसका ललित वर्मन, और ये जो है वो चंबा के पांगी में है। लास्ट रहेगा लोह टिकरी पत्थर लेक। लोह टिकरी पत्थर लेक, इसका निर्माण किया गया था जास्टा वर्मन के द्वारा। जास्टा वर्मन के द्वारा, और ये जो है वो चंबा के चुराह में है। तो स्थान जो रहेगा वो रहेगा चंबा का चुराह। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया चंबा में एक्स्ट्रा चंबा रंग महल यहाँ पे दिया गया था, फिर था नाडा महल, तारागढ़ किला, डिबरी कोठी और सेंचुनाला पत्थर लेक, और एक लास्ट में था लोह टिक्कर पत्थर लेक। तो ये सारे के सारे हैं चंबा में। क्वेश्चन नंबर 130, उदयपुर का पुराना नाम क्या है? तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मरकुल। अब बात कर लेते हैं हम पुराने नामों की ही। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और टैट का ही पेपर है तो यहाँ पे ही पहले क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरनगर की। सुंदरनगर का प्राचीन नाम है बनेड़, और ये आपको पता है सुंदरनगर मंडी जिला में है। उसके बाद रहेगा बैजनाथ। बैजनाथ का पुराना नाम जो है वो है किरग्राम। किरग्राम, और ये है बैजनाथ कांगड़ा में। उसके बाद रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर, और आपको पता है कि बिलासपुर और ब्यासपुर दोनों मिलते जुलते नाम हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रख सकते हो। नेक्स्ट रहेगा सराहन। सराहन का पुराना नाम था वो था सोनितपुर। सोनितपुर, और सराहन जो है वो शिमला में है। उन्ना, उन्ना का पुराना नाम था जसवान। नूरपुर, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी, और नूरपुर है कांगड़ा में। भरमौर, भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मापुर, और आप सभी को पता है कि भरमौर है चंबा में। कांगड़ा का पुराना नाम था त्रिगर्त। एक बार फिर से ही मैं इसे साफ से लिख देती हूँ यहाँ पे। त्रिगर्त जो है इसका पुराना नाम था। उसके बाद रहेगा कुल्लू। कुल्लू को आप सभी को भी पता है कि इसका पुराना नाम था कुलूत। अब रहेगा नालागढ़।
तो नालागढ़ का पुराना नाम जो था वो था हंडूर। किन्नौर या कल्पा, तो इसका पुराना नाम था वो था चीनी। एक और है सिरमौर का पुराना नाम है सुलोकीना। तो जितने से आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ताकि अगर आगे क्वेश्चन बने तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। आपको पता है कि पुराने नाम ये हैं तो आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि हमारा एक टॉपिक ही ये पूरा ख़त्म हो गया कि पुराने जो नाम थे वो मैंने आपको बता दिए कि पुराने नाम क्या थे और नए नाम क्या थे। तो उस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज बीच में ही ख़त्म हो गया। तो देखिए इस सीरीज़ में हम कितना कुछ सीखते हैं, कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ था? सही आंसर रहेगा सी 1997 में। 132, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर रहेगा ए वी गिरी। 133, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर रहेगा डी पानी, वाटर। विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा सी कर सुधार से। 135, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ए 8 सितंबर को। 136, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर रहेगा बी गुजरात में। और दीनदयाल बंदरगाह जो है इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसी को ही नया नाम दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब और भी बंदरगाहें हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी कहाँ कहाँ है, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तब भी आप इसका आंसर कर सको। तो एक तो मुंबई बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक है नहावा सिवा बंदरगाह, ये है मुंबई में ही, मुंबई के महाराष्ट्र में, क्योंकि ये तो पानी के साथ लगती ही होंगी। तो आपको पता है कि इन्हीं जो भी हमारी पानी वाली नीचे वाली स्टेट रहती हैं पानी के साथ साथ में, वहीं पे ही बंदरगाह होंगे ज़्यादातर। एक रहेगी मुर्मुगांव बंदरगाह, है ये मुर्मुगांव बंदरगाह, ये है गोवा में। तो आप गांव से भी याद रख सकते हो, गांव मतलब गोवा, ऐसे आपने मिला के याद रख लेना है। अगर कहीं पे आ जाए तो कई बार होता है हमारे ऐसे हमें पता नहीं होता है, पर हमारे जो दिमाग है इसमें टिक हमारे कई बार बैठ जाता है और जो पेपर में आता है तो हम ठीक वहाँ पे कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट बंदरगाह रहेगी मंगलोर बंदरगाह, ये रहेगी कर्नाटक में। उसके बाद है कोच्चि बंदरगाह, ये है केरल में। तूतीकारीन बंदरगाह, तूतीकारीन। तो इन बंदरगाहों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अगर किसी को जाननी हो तो कमेंट कर देना, मैं पूरा ही इनके बारे में आपको बता दूंगी। तो ये है तमिलनाडु में। वैसे ही चेन्नई बंदरगाह वो आपको पता है कि तमिलनाडु में है। एक और है एन्नोर बंदरगाह, ये भी है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये रहेगी आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम, इससे ये जो बंदरगाह है इससे पहले भी टैट में क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए आपके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी बंदरगाह से भी क्वेश्चन 2-3 टाइम जो है वो टैट में आए हुए हैं। ये भारत का सबसे सुरक्षित तथा सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपने इसके बारे में याद रखना है। इसी सीरीज़ में पहले ही मैंने शायद पहले ही वीडियो में आपको इसके बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट रहेगी पारादीप बंदरगाह, ये है उड़ीसा में।
उसके बाद रहेगी कलकत्ता बंदरगाह, वो आप सभी को ये पता है कि वो पश्चिम बंगाल में रहेगी, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार में रहेगी। तो ये तो आप समझ सकते हो। तो जो मेन मैं को पता था बंदरगाह के बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। कोच्चि बंदरगाह जो केरल में है, ये लैंगून पर बना हुआ बंदरगाह है। तो आपने जितना मैंने इनके बारे में आपको बताया आपने वो याद रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे भी किसी भी प्रकार का बन सकता है, और अगर आपको पता होगा तब फिर आप उसका आंसर जो है वो अच्छे से कर सकते हो। 137 अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इनमें से सिर्फ नर्मदा नदी ही ऐसी नदी है। 138 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? सही आंसर रहेगा सी, मोरारजी देसाई ने। 139 टीपी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? सही आंसर रहेगा बी, 5वीं। तो जो हमारा योजना आयोग था जिसे अब खत्म कर दिया गया है, उसके स्थान पे ही नीति आयोग को लाया गया है। तो योजना आयोग के तहत ही ये योजनाएं लाई गई थी। पंचवर्षीय योजना जो है वो उसी के तहत उस टाइम आई हुई थी। 140 गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए, और इसके साथ ही हमने बहुत सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पे प्राप्त की। तो देखना आपने इस इतनी छोटी सी सीरीज़ में हम कितना ज़्यादा अपना काम कर लेते हैं। तो बंदरगाह के बारे में अगर आपको पूरा चाहिए होगा तो बता देना, मैं एक एक चीज़ इसके बारे में भी आपको बता दूँगी। पर बताने का फ़ायदा तभी है जब आप बोलोगे। आप बोलते ही नहीं तो फिर ऐसे मैंने भी क्यों बताते जाना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और हो सकता है कि बच्चे बोर होते हों, तब फिर मैं आपको उतना ही बताती हूँ जितना कि आपके काम आ सके। ठीक है, अगर उससे भी एक्स्ट्रा आपने जानना हो तो कमेंट किया करो, आपको पूरा मैं बता दिया करूँगी। और आप हमारे चैनल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जीके के पुराने पेपरों के नोट्स जो हैं वो ले सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, जितनी भी वीडियोज़ हमने डाली हुई हैं, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, और ये आपको पुराने पेपर भी इनके अगर सभी के लेने हों तो नोट्स के साथ साथ ये पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर अभी भी आप बोलोगे कि हमें क्लासेस चाहिए, केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स की होगी, मैथ्स की होगी, तो साथ साथ में मैं अगली क्लासेस भी बताती जाऊंगी। अभी है आपके टैट को 9 डेज़ तो आप रखो ही, तब तक अगर 8 डेज़ में मैं क्लासेस डालूँ, डेली की 4 भी डालूँ, तब भी आपके टॉपिक जो है वो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, और आपको साथ साथ में उनके नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर चाहिए हो गए तो कमेंट किया करो। मैं कब से बोल रही हूँ कि तभी मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैंने वो वीडियोस पहले से ही बना के अपने पास रख ली हैं। तो अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं अपलोड कर दिया करूँगी, और नोट्स भी चाहिए होंगे तो आपको एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो नोट्स को। तो ये हमने कैसे जाना है, प्लेलिस्ट को कैसे चेक करना है, सबसे पहले आप ये नंबर देख लो। ये रहेगा नंबर अगर किसी ने नोट्स लेने हो, 8278765516। ये हमारा नंबर रहेगा, यहाँ पे जाके आप नोट्स ले सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि किन किन वीडियोस के आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो ये देखिए, प्लेलिस्ट में हम गए, यहाँ से आप जाना कैसे है एक बार फिर से बताती हूँ। इस लोगो पे क्लिक कर लेना आपने, यहाँ से आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ये सारा ओपन हो गया। यहाँ से जीके की क्लासेस रहेंगी, 25 क्लासेस तक हमारी हो रही हैं आज। तो इनके अगर आपने पुराने पेपर लेने हों, किसी को चाहिए होंगे, तो बता देना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, आपको वो मिल जाएंगे। वैसे ही साइको के भी मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको टॉपिक्स वाइज जीके चाहिए होगी तो बता देना, तो मैंने जो PDF तो बना लूँगी मैं इसके टॉपिक वाइज PDF। ऐसे मैंने बना के रखी नहीं है अपने पास, पर फिर भी मैं बना दूँगी, तो आपको जो है वो भी मिल जाएंगे अगर किसी को चाहिए होंगे। अभी मेरे को अगर कोई बोलेगा तो वो बनाने पड़ेगी इनके टॉपिक्स की PDFs। वैसे अभी तक मेरे पास सिर्फ इनके पुराने पेपर ही अवेलेबल हैं, इन दोनों के, जीके के भी और साइकोलॉजी के भी। बाकी फिजिक्स की 18 क्लासेस रहेंगी। जो भी क्लासेस यहाँ पे डाली गई हैं, ये मैंने वही टॉपिक यहाँ पे डाले हुए हैं जहाँ से टैट में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो इनके नोट्स आपको हैंड रिटन जो है वो मिल जाएंगे। वैसे ही केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, इनके नोट्स भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे।
मैथ्स की क्लासेस रहेंगी, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, मैथ्स का सिलेबस रहेगा, तो आप देख सकते हो अभी भी आपके पास है टाइम। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी करनी हो, आपको लगे तो आपने कर लेनी है। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हिमाचल प्रदेश में प्रथम क्या क्या है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसके हिसाब से हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आधा हमने पहले कर लिया था पीछे वाली वीडियो में, आधा हम आज कर लेंगे और बाकी बचा आधा हम कल कर लेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको पेपर जो है 3-4 दिन में कवर करवा देती हूँ और उसके साथ साथ हम 3-4 डेली के टॉपिक ही कर लिया करेंगे। करवाऊँगी मैं अब ऐसे ही यहाँ पे ही लिखवा के बता दूंगी आपको, तो आपने यहाँ से ही कर लेना है। कमेंट जरूर करें अगर आपको टॉपिक्स वाइज ऐसे चाहिए होगा, तो मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारे अब ख़त्म भी होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो फिर ऐसा करते हैं कि चाहे आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाए, पर 3-4 हमारे टॉपिक भी डेली के यहाँ पे साथ साथ में हो जाएंगे, तो उसका आपको बेनिफिट ही रहेगा। तो कमेंट जरूर करें जो जो टॉपिक आपको लगते हैं कि टैट में आ सकते हैं, तो उसके हिसाब आप बता दें कि आप इन्हें पहले करवा दो, तो मैं उन वाले टॉपिक्स को करवा दूंगी, या फिर आप मुझे बोल दो कि आपने करवाने हैं तो मैं खुद करवा दूंगी। तो कमेंट जरूर करें कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पिछले दिन ही बता दिया करूँगी कि आगे हम ये टॉपिक्स करेंगे कल, तो आपने बता देना है कि हमें ये टॉपिक चाहिए या नहीं चाहिए, आप इन पे वीडियो लाओ या नहीं लाओ, या फिर आप हम कोई टॉपिक आपको बोलते हैं तो उसके अनुसार आप वीडियो लाओ, तो मैं वैसे ही आपके अनुसार कर लिया करूँगी। तो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, पूरा नहीं लिखूंगी, उतना ही लिखूंगी, प्रशासनिक अधिकरण। तो वो रहेगा हमारे पास न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर, हीरा सिंह ठाकुर। नेक्स्ट रहेगा प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, तो वो रहेंगे रामकरण सिंह, रामकरण सिंह। नेक्स्ट रहेगा प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि है पालमपुर में, उसके प्रथम जो कुलपति थे वो थे हेतराम कालिया, हेतराम कालिया। नेक्स्ट रहेगा प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय, जो कि है नौणी में, एवं उद्यान विश्वविद्यालय। इसके जो प्रथम कुलपति थे वो थे M.R. ठाकुर, M.R. ठाकुर। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, और ये रहेगी वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी में, नौणी है सोलन में। प्रथम शिक्षा निदेशक वो थे K.L. सेठी। नेक्स्ट रहेगा कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रथम राज्यपाल, तो वो थे श्री सुरेंद्रनाथ। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य, मतलब हिमाचल प्रदेश से प्रथम महिला सदस्य जो कि लोकसभा के लिए चुनी गई थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। इनसे रिलेटेड एक पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी सीरीज में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, पर अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन इसके द्वारा पूछा गया था इनसे रिलेटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला, तो वो भी यही थी राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम राज्यसभा सदस्य, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, प्रथम राज्यसभा सदस्य। तो प्रथम राज्यसभा सदस्य जो थे वो रहेंगे चिरंजी लाल वर्मा, चिरंजी, मैं उतना ही लिखती हूँ यहाँ पे जितना कि काम का हो, बाकी आप सुन के ध्यान दे लिया करो कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे, इसके द्वारा लिखा भी नहीं जाता साहब। प्रथम परमवीर चक्र विजेता, परमवीर, आप सभी को ही पता है कि वो रहेंगे हमारे पास परमवीर चक्र सोमनाथ, मेजर सोमनाथ। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, तो वो रहेंगे स्वर्गीय जमादार लालाराम, जमादार लालाराम। प्रथम महावीर चक्र, पहले बात थी परमवीर की, तो वो थे मेजर सोमनाथ। अब रहेगा प्रथम
महावीर चक्र विजेता, तो वो था लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, कर्नल कमान सिंह। प्रथम वीर चक्र तो वो रहेगा हवलदार तोपगे। नेक्स्ट रहेगा प्रथम पुलिस पद विजेता, तो वो है गंगवीर सिंह, गंगवीर सिंह। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1986 में, डेट याद रखनी है आपने, प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार हिमाचली संस्कृत साहित्य में विजेता, तो वो रहेंगे मियाँ गोवर्धन सिंह, मियाँ गोवर्धन सिंह। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1986 में ही प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार साहित्य में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार, तो वो था श्री केशव को जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1987 में प्रथम परशुराम पुरस्कार खेलों में, तो वो दिया गया था सुमन रावत को, जो कि एक धाविका थी। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार पहाड़ी साहित्य में विजेता, तो वो दिया गया था जयदेव किरण को, जयदेव किरण को। तो बस आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आधा बच जाता है वो हम कल कर लेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और इस टॉपिक से अक्सर टैट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।